कासिम नसीर और आप देख रहे हैं वेबस्टर्न यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे लारावेल का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है और कौन से फोल्डर में कौन सी फाइलें पड़ी होती हैं, यानी कि सारी चीज़ें ब्रीफली हम डिस्क्राइब करेंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो मैं आपको फेसबुक पेज के ज़रिए भी प्रोवाइड कर सकूँ। तो व्यूअर्स, आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ जी। तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ अपने एग्ज़ाम के फ़ोल्डर में और htdocs के फ़ोल्डर में, जहाँ पर मेरा लारावेल का प्रोजेक्ट जो कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने लारावेल को इंस्टॉल किया था उसमें मौजूद हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ cmd और यहाँ पर लिख देता हूँ कोड स्पेस डॉट, एंटर दबा दिया और अभी मेरे पास जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये ओपन हो जाएगा विद दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, VS कोड मेरे पास ओपन हो चुका है और उसी ही डायरेक्टरी में है जिसमें मैं वहाँ पर मौजूद था। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऐप का फ़ोल्डर मिल जाता है। ऐप के अंदर आपको कंसोल, एक्सेप्शंस, HTTP मॉडल्स और प्रोवाइडर्स के फ़ोल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो मेन कंसर्न है वो है HTTP मॉडल्स के साथ है। कंसोल और एक्सेप्शंस ये चीज़ें थोड़ी ब्रीफली हैं, जब तक मैं आपको ये एक्सप्लेन ना करूँगा प्रैक्टिकली आप तब तक आपको समझ नहीं आएगी। एक्सेप्शन मीन होते हैं एरर्स, ठीक है। और HTTP में आपको मिल जाता है एक फ़ोल्डर कंट्रोलर का, जहाँ पर आपके मेथड्स जो है वो पड़े होते हैं और आप क्लासेस आपकी बनी होती हैं। ठीक है, आप क्लासेस को कॉल करते हैं और उनके मेथड्स को कॉल करते हैं। ठीक है, जिससे आप अपने व्यू को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो आपको फ्रंट एंड के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है वो आपका होता है व्यू। ठीक है, उसको आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक कंट्रोलर मिल भी जाता है controller.php के नाम से। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर एक क्लास बनी हुई है और क्लास के अंदर यहाँ पर आप अपने मेथड्स को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है जी, मेथड्स मीन्स फंक्शंस। ठीक हो गया। और यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर मिल रहा है मिडलवेयर का। मिडलवेयर बेसिकली मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल और वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जाते हैं शॉप पे जाते हैं, तो शॉप के पे जाने के लिए आपको जो घर से बाहर निकलना पड़ेगा और घर से बाहर निकलने के लिए आपको घर का जो गेट है वो जो है क्रॉस करना पड़ेगा, फिर ही आप शॉप के ऊपर जाएंगे। फिर आगे रोड आएगा, रोड क्रॉस करके आप शॉप के ऊपर जाएंगे। तो गेट और जो रोड है ना, ये मिडल वेयर का किरदार अदा कर रहे हैं। यानी कि अब मैं आता हूँ दूसरी एग्जांपल की तरफ, जिसमें आपको कह लें कि लॉगिन, एक यूज़र जो है वो वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करता है। ठीक है, तो लॉगिन होके जो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को और सर्वर उसको ऑथेंटिकेट करता है कि वाकई ये जो यूज़र है ये हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर है कि नहीं है। जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, एक मिडल वेयर है लॉगिन होने और आपकी इंफॉर्मेशन एंटर करने में। ठीक है, जब वो यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेट कर देगा तो तब आप वेबसाइट के ऊपर डैशबोर्ड के ऊपर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है जो सर्वर कर रहा है वो हमारा एक मिडल वेयर है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास फाइलें पड़ी होती हैं authentication.php। ठीक है, जो कि ऑथेंटिकेट करती है कि यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। ठीक है, इस तरह ये काफ़ी सारी हमारे पास फाइलें हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो इसके बाद जी हमारे पास एक फ़ोल्डर है मॉडल्स का। मॉडल्स के अंदर user.php एक जो फाइल है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड है। तो मॉडल बेसिकली हमारी डेटाबेस है। तो क्या होता है कि जब हम व्यू के ऊपर जाते हैं तो व्यू कंट्रोलर के जरिए कंट्रोल हो रहा होता है और अगर उसको कोई डाटा चाहिए हो डाटाबेस से तो वो मॉडल की फाइल से डाटा को लेता है, लेके जो है वो व्यू के ऊपर डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है, मॉडल के अंदर हमारी जो बेसिकली डाटाबेस की फाइल्स हैं वो यहाँ पर पड़ी होंगी, उनके अंदर हम बयान करेंगे
कि कौन कौन सी जो फील्ड्स हैं वो फिलेबल हैं। जैसे कि यहाँ पर यूज़र डॉट PHP के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये 3 फील्ड जो है वो फिलेबल है बाय यूज़र। ठीक है, उसके बाद जो क्रिएटेड ऐड, पासवर्ड टोकन जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मतलब कह लो कि बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है। जैसे कि क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, ठीक है, डिलीटेड ऐड, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊँगा जब हम डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे, डेटाबेस की माइग्रेशन सीडीज़ के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडल्स का फोल्डर। उसके बाद प्रोवाइडर्स बेसिकली होते हैं सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। कोई भी हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ जो है वो कुछ फ़ायदे आती हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। जैसे फोर्टिफाई है, जेटस्ट्रीम है, यहाँ पर हमें ऐप सर्विस प्रोवाइडर का एक जो फाइल है वो मिल रही है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप फंक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन का मेथड जो है वो बना सकते हैं, उसको कॉल भी कर सकते हैं। सही है, तो प्रोवाइडर्स बेसिकली होते हैं ये वाले। बूटस्ट्रैप के अंदर बूटस्ट्रैप की फाइलें होती हैं। उसके बाद कॉन्फ़िग के अंदर आपकी जो लारावेल की एप्लीकेशन है, जितनी भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन है इस फोल्डर के अंदर मौजूद होती है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं डेटाबेस के अंदर हमें 3 फोल्डर मिल रहे हैं, माइग्रेशंस का, फैक्ट्रीज़ का और सीडिंग का। ठीक है जी, तो फैक्ट्रीज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ़ाइल है यूज़र फैक्ट्री डॉट PHP। यहाँ पर हम डिफ़ाइन करते हैं कि नेम, ईमेल और ईमेल वेरीफाइड ऐड, पासवर्ड और रिमेंबर टोकन, जो कि यहाँ पर फील्ड्स मौजूद है। ठीक है, हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जो जब हमारी जो एप्लीकेशन है वो बन जाए, तो जब हम उसकी माइग्रेशन वगैरह रन करें, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना एक कुछ डाटा, डमी डाटा जो है ना वहाँ पे स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो वो फैक्ट्री के अंदर जो है हम वो डाटा जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं जिस टेबल के अंदर हमें चाहिए हो, जिस टेबल के अंदर चाहिए हो उस मॉडल के अकॉर्डिंग हम जो है ना वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास फैक्ट्री बनी होती है। सही है, और उसके बाद आ जाता है माइग्रेशन। यहाँ पर कुछ माइग्रेशन पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें माइग्रेशन स्कीमा क्रिएट। ठीक है, कि हमने एक टेबल बना के उसको स्टोर कर लिया। ठीक है, टेबल बना के स्टोर कर लिया और उसकी फील्ड जो है वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी कि कौन कौन सी फील्ड जो है वो इस टेबल के अंदर होंगी। ठीक है, ये जब हम लोकली वर्क कर रहे होते हैं PHP के ऊपर, तो हमें डाटाबेस बनानी पड़ती है अलग से और उस डाटाबेस को रखना पड़ता है कि जब भी आपने ये एप्लीकेशन जो है रन करनी है तो इस डाटाबेस का आपके PHP में मौजूद होना लाजमी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर तब उस सिचुएशन में अगर आपसे डाटाबेस डिलीट हो जाए तो आपको सारा डाटाबेस जो है दोबारा बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं है, यहाँ पे आप स्कीमा जो है बना देते हैं, माइग्रेशंस बना देते हैं। जब भी आप नई जगह के ऊपर अपना जो प्रोजेक्ट है उसको डिप्लॉय करते हैं तो सिंपल आप एक छोटी सी कमांड रन करनी पड़ती है आपको PHP आर्टिजन माइग्रेट की, तो आपकी जो माइग्रेशन है वो क्रिएट हो के आपके डाटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। सिंपली सिर्फ आपको डाटाबेस का नाम दे के एक नई डाटाबेस बनानी पड़ती है PHP में एडमिन में। ठीक है, तो माइग्रेशन ये होती है। उसके बाद है सीडिंग्स। ठीक है, डेटाबेस सीडर, यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर देते हैं कि जो फैक्ट्री के अंदर मतलब फैक्ट्री का जो फोल्डर है, जो यहाँ पे जो फाइल है यूज़र फैक्ट्री डॉट PHP, यहाँ पर जो आपने डमी रिकॉर्ड जो है वो डिफ़ाइन किया है कि ये रिकॉर्ड मैं डमी रिकॉर्ड डिफ़ाइन करता हूँ। ठीक है, वो रिकॉर्ड आप सीडर के अंदर आके डिफ़ाइन करते हैं कि मुझे इसकी इतनी क्वांटिटी जो है ना रिकॉर्ड की, वो डाटाबेस के अंदर जब मैं एप्लीकेशन को रन करूँ पहली दफ़ा तो मुझे ये वाली इतनी क्वांटिटी वहाँ पे डिफ़ाइन होनी चाहिए, यानी कि इंसर्ट होनी चाहिए टेबल के अंदर। ठीक है, तो डाटाबेस सीडर को हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास पब्लिक का फोल्डर। पब्लिक के अंदर हमारे पास जो भी इमेजेस वगैरह हैं, वीडियोज़ वगैरह हैं, उनको हम स्टोर कर सकते हैं। सही है, उसके बाद रिसोर्सेज, सबसे जो मेन कंसर्न है ना वो हमारा रिसोर्सेज के फोल्डर के साथ है। यहाँ पर हमारी CSS की फ़ाइल, ठीक है, उसके बाद JS की फाइल्स और लैंग्वेजेस का फोल्डर जो यहाँ पर बना हुआ है, ये जब आप मल्टीपल लैंग्वेज एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करते हैं तो यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस जो है वो डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं। सही है,
तो उसके बाद हमारे पास फोल्डर है व्यूज़। व्यूज़ के अंदर हमारे पास एक डिस्प्ले हो रहा है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल है जो कि डिस्प्ले हो रही है। ये बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल की तरफ से क्रिएटेड है, ठीक है। जो जब हम लारावेल एप्लीकेशन को रन करते हैं, बल्कि यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ ताकि आपको सही से पता लगे। PHP आर्टिसन सर्व और एंटर। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए ब्राउज़र पे, इसको मैं एप्लीकेशन को ऑन कर लेता हूँ। मेरा सर्वर जो है वो ऑन हो गया है जी। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ लोकल होस्ट कोलन 8000, ठीक है जी। अभी ये देखें, ये मेरे पास जो व्यू डिस्प्ले हो रहा है, तो ये फाइल है, ये वाली वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है जी। यहाँ पर डॉट ब्लेड डॉट PHP जो है ना, ये वो है एक्सटेंशन जो हम HTML और डॉट PHP यूज़ करते थे हम पहले, ठीक है, लोकली। और अब हम फ्रेमवर्क के अंदर जब हम कोई भी फाइल बनाएंगे तो हम इसको लिखेंगे वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP, यानी कि वेलकम तो नेम होगा, कोई सा भी नेम रख सकते हैं, लेकिन जो एक्सटेंशन होगी डॉट ब्लेड डॉट PHP ही होगी, ठीक है। और ये सिर्फ व्यूज़ के लिए है। अगर हम कंट्रोलर वगैरह बनाते हैं तो उसमें तो सिर्फ डॉट PHP चल जाएगी, सही है। और अब आपको पता चल गया कि जो फाइल डिस्प्ले हो रही है वो ये वाली है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक फ़ोल्डर है राउट्स का। राउट्स के अंदर हमारे पास बेसिकली 4 फाइलें मिल जाती हैं, API डॉट PHP और चैनल्स डॉट PHP, कंसोल डॉट PHP, ठीक है। जो हमारा मेन कंसर्न है वो हमारा 2 फाइलों के साथ है, वेब डॉट PHP, API डॉट PHP। बाकी जो फाइलें हैं वो मैं वक्त के साथ साथ आपको बताता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो API डॉट PHP तब यूज़ होती है जब हम Vue.js React.js के साथ काम कर रहे होते हैं, तो हमें API बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तब हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं, API आप नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसको यूज़ नहीं करेंगे और आप यूज़ करेंगे वेब डॉट PHP को। और मैं इस प्रोजेक्ट्स में आपको वेब डॉट PHP पे ही काम करना सिखाऊंगा। API पे नेक्स्ट जो है ना स्टेप बाय स्टेप मैं जब आगे जाके मूव करते जाऊँगा तब मैं आपको उसके ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है। वेब डॉट PHP के अंदर हमारे पास एक राउट बाय डिफ़ॉल्ट बना पड़ा है, जो कि यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP, उसका यहाँ पर उसने डिफ़ाइन किया हुआ राउट गेट स्लैश बाय द फंक्शन और व्यू वेलकम हो रही है। इसकी आपने कोई टेंशन नहीं देनी, ये भी जो मेथड है कैसे हो रहा है, क्या वर्किंग हो रही है, मैं आपको आगे चल के आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक स्टोरेज का फोल्डर मिल जाता है, ठीक है। इसमें भी आप जो है वो स्टोरेज कर सकते हैं, कोई इमेजेस को वीडियोस जो है वो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको जब हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे ना, जब हम वीडियोस को रखेंगे और फिर उनको फैच करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारा कंसर्न सिर्फ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझना है, तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर टेस्ट है, मतलब कोई आपने कोई टेस्ट परफॉर्म करने हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेंडर है, वेंडर का फोल्डर है। वेंडर के अंदर जो भी आपके जितने भी पैकेजेस हैं वो सारे के सारे आपके वेंडर के फोल्डर के अंदर ही मौजूद होंगे, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम env के ऊपर, .env फाइल, ठीक है। ये जी बड़ी ही इम्पोर्टेंट फाइल है आपके लारावेल की एप्लीकेशन की, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप डेटाबेस की कनेक्शन डिफाइन करते हैं, आप ईमेल का जो है आपका SMTP है, चाहे यहाँ मेल ट्रैप है, जो भी है आपके सर्वर का कोई है, ठीक है, आपका अपना सर्वर है, तो वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि डेटाबेस का कनेक्शन कैसे ऐड करना है और ईमेल्स जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पे आपने कैसे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक और फाइल मिल जाती है पैकेज डॉट जेसन की, ठीक है। यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमने जितने भी पैकेज जो है वो यूज़ कर रहे हैं और इंस्टॉल किए हुए हैं वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। जो यूज़ कर रहे हैं मोस्टली वही जो है वो डिस्प्ले होते हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वेब पैक डॉट मिक्स डॉट JS फाइल। ये फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम मिक्सिंग करते हैं, लारावेल मिक्स का जो ऑपरेशन है ना वो हम परफॉर्म करते हैं,
ठीक है, यानी कि फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग, सही है। तो यहाँ पर ये देखें CSS जो है वो स्कैफोल्ड होके पब्लिक CSS के अंदर जो है जाके वो हो रही है डिस्प्ले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको जैसे जैसे हम काम परफॉर्म करते जाएंगे तब मैं आपको ब्रीफली जो है बयान करता जाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ इस वीडियो में मैंने आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन दिया है और समझाया है कि कहाँ कहाँ हमारी कौन कौन सी फाइल पड़ी होगी और कहाँ से हमने कहाँ कौन सा काम लेना है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि हम यहीं तक रुक जाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला प्रॉपरली जो है वो वर्क स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताता जाऊँ कि MVC के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है। MVC बेसिकली जो है इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, मेंटेनेबिलिटी जो है प्रोजेक्ट की वो बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। और उसके अलावा जो है आप अगर मल्टीपल डेवलपर्स जो है वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि आप डेवलपर्स जो है वो मल्टीपली जो है वो कोड परफॉर्म कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। और उनको टेस्ट भी कर सकते हैं साथ साथ। फॉर एग्जांपल इसमें ये होता है कि URL हिट हुआ, उसमें जाना है कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर में जाना है मॉडल के पास, ठीक है। मॉडल में जाना है अपना अगर कंट्रोलर के दरमियान कोई मिडलवेयर है तो मिडलवेयर के पास जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं जाएगा। और उसके बाद मॉडल और फिर जो डाटा जो है वो रिटर्न होगा व्यू को, ठीक है। तो यानी कि वो URL के ऊपर काम हो रहा था, तो डेवलपर जो है वो टेस्ट भी कर सकता है। मल्टीपल डेवलपर्स एट अ टाइम जो है वो एक एप्लीकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स गुजारिश यही है कि सारी सीरीज़ को आप देखें, इंशाल्लाह ताला आपको लारावेल जो है वो ब्रीफली 100% गारंटी के साथ आ जाएगी और आप अर्निंग के काबिल हो जाएंगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर सकेंगे। तो इस वीडियो तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।